Hello students, welcome to my class. Today we will do the new chapter 5, that is a line and angles. कौन सा चैप्टर करेंगे हम? लाइन एंड एंगल्स. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? इफ़ अ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स, अगर किसी लाइन के पास दो एंड पॉइंट्स है, लाइक ए एंड बी, यहाँ पर एंड पॉइंट्स है दो, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे. और उसकी लेंथ आपको डेफिनेट गिवन होगी. जैसे 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ, 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ, ठीक है. तो टू एंड पॉइंट्स हो जिस लाइन में, डेट इज़ कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? जो भी आपको नाम दिया हुआ है ए बी, तो ए बी राइट करके उसके ऊपर हम लाइन सेगमेंट का साइन डाल देंगे. क्लियर? सेकेंड डेफिनेशन है रे. रे किसे कहते हैं हम? जैसे एक लाइन के ऊपर एक फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हो, एक फिक्स्ड एंड पॉइंट है और एक तरफ जो है एरो का साइन लगा हुआ है, यानी कि एक तरफ ही एंड पॉइंट है, ठीक है, दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं है, फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? रे कहेंगे. ठीक है, इसको आप एक तरफ से इंक्रीज़ कर सकते हो जितना मर्जी. जैसे जिसके पास वन एंड पॉइंट हो, वन फिक्स्ड पॉइंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे. और रे को डिनोट कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर एरो लगाकर. अंडरस्टैंड? थर्ड है डेफिनेशन लाइन. लाइन किसे कहते हैं? लाइन बेटा, अगर किसी लाइन के पास, ठीक है, दोनों जो एंड्स हैं वो फिक्स ना हो, ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? एरो लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइन. ठीक है, जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे. इसको आप दोनों तरफ से, एरो का मीनिंग ये है कि आप इसको दोनों तरफ से क्या कर सकते हो? इंक्रीज़ कर सकते हो. ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बी लिखकर उसके ऊपर दोनों तरफ एरो का साइन डाल दोगे. ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक लाइन है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एंगल. एंगल किसे कहते हैं? अगर टू आर्म्स, टू रेज जो होती हैं, ठीक है, वो एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. इंटरसेक्ट का मीन्स कट करें. दो रेज है ना, देखो, ओ ए एक रे है, एक रे कौन सी है? ओ बी. ठीक है, दोनों का जो एंड पॉइंट है वो क्या है? सेम है, एक ही पॉइंट पे है, तो हम इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं. क्या कहते हैं? एंगल. ठीक है, और इसको राइट कैसे करते हैं? एंगल का साइन होता है बेटा, ये आप देख रहे हो ना साइन, ये दिस इज़ द एंगल साइन. ठीक है, और जो भी आपने नेम दे रखा है, जैसे ए ओ बी, तो इसको हम राइट करेंगे एंगल ए ओ बी. कितने डिग्री का दे रखा है वो आपको गिवन होगा? 30 डिग्री का. तो ये हमारा होता है एंगल. एंगल में हमें क्या दिया होता है? दो आर्म्स ही होती हैं, ठीक है, जो दो रेज होती हैं उनको हम आर्म 1 और आर्म 2 बोलते हैं, और जहाँ पर वो ज्वाइन करती है दोनों आर्म्स, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है, तो जब दो आर्म्स जो होती हैं एक वर्टेक्स के ऊपर ज्वाइन करती है, डेट इज़ कॉल्ड द एंगल. ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में राइट की हुई है. अंडरस्टैंड? अब करेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ द एक्यूट एंगल. फर्स्ट टाइप कौन सी है? एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बेटा? अगर कोई एंगल 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से स्मॉल हो, ठीक है, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? डेट इज़ कॉल्ड द एक्यूट एंगल. क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 70 डिग्री, ठीक है, एंड 80 डिग्री, ये दोनों क्या है? 90 से स्मॉल हैं और 0 से ग्रेटर हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल्स कहेंगे. क्या कहेंगे? एक्यूट. सेकेंड टाइप है राइट एंगल. राइट एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 हो, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल हो, उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं. ठीक है, 90 डिग्री वाले एंगल को हम हमेशा क्या कहेंगे? 90 डिग्री एंगल कहेंगे. क्लियर? थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? विच एंगल विच इज़ ग्रेटर फ्रॉम 90 डिग्री, जो 90 से ग्रेटर हो, ठीक है, एंड लेस इन द 180 डिग्री, और 180 से क्या हो? लेस हो, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे. ठीक है, 90 से ग्रेटर, 180 से लेस. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 110 लिया है मैंने, 95 लिया है, दोनों जो एंगल्स हैं 90 से बड़े हैं, ठीक है, और 180 से लेस हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. लास्ट टाइप जो हमको करवा रही हूँ, डेट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. क्या है वो? रिफ्लेक्स एंगल है. रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? जो एंगल्स 180 से ग्रेटर हों और 360 से लेस हों.
180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस, उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 270 डिग्री, 190 डिग्री, 310 डिग्री, और भी आप एग्जांपल्स इनकी ले सकते हो। देखो 270 डिग्री जो है 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है। क्लियर? तो हम इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने जो 4 टाइप्स की हैं एंगल्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट, ठीक है, जो क्या है 0 से ग्रेटर है और 90 से स्मॉल है, राइट एंगल, ठीक है, जो 90 के एग्जैक्टली इक्वल है, ऑब्ट्यूज 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर 360 से लेस। तो आपको सभी ये लर्न करने हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, कि एंगल्स पेयर में कैसे होती हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, सपोज कर लो हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक्स एंड वाई। अगर किसी भी 2 एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री आ रहा है तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक 20 डिग्री एंगल लिया है, एक 70 डिग्री लिया है, दोनों का सम क्या आ गया, 90 डिग्री, ठीक है, दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री। तो ये कौन से एंगल्स हो गए, दोनों क्या हो गया आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अगर 2 एंगल्स का सम आपके पास 90 नहीं आ रहा तो हम उसे कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। क्लियर? अब आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 70 डिग्री। आपको 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करना है, ठीक है। अगर आपको किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करना है तो आप कैसे राइट करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस 70, ठीक है। जिस एंगल का भी आपने पता करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको किस में से माइनस कर दोगे, 90 में से। आपके पास आ गया 20, ठीक है। दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसका कॉम्प्लीमेंट्री है ये, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अगर आपने 20 का निकालना है तो 90 में से माइनस क्या करोगे, 20 माइनस करोगे तो आपके पास 20 का एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर? यानी कि जिस भी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है उसको 90 में से माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स की हम करेंगे, डेट इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, किसी भी 2 एंगल्स का सम अगर आपके पास 180 डिग्री आए तो हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, 90 डिग्री था सम, लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या है, 180 डिग्री है। क्लियर? तो एग्जाम्पल लिए हमने, जैसे एक एंगल हमारे पास 110 डिग्री है, सेकंड एंगल हमारे पास 70 डिग्री है, दोनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए आपस में, सप्लीमेंट्री। तो 110 एंड 70 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको चेक करने आ सकते हैं, कोई भी 2 एंगल आपको दिए होंगे और उन्होंने पूछा होगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है, तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे। प्लस करके अगर सम आपके पास 180 आ गया तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अगर नहीं आया तो नॉट द सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है, टू फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110। आपको 110 का सप्लीमेंट्री एंगल पता करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल पता करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए जो भी एंगल का पता करना है हमें इसको 180 में से माइनस करना है, ठीक है। 70 डिग्री आ गया तो 70 डिग्री क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। अगर आपको किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करना है तो 90 में से माइनस कर दीजिए, अगर आपको किसी का सप्लीमेंट्री एंगल पता करना है तो 180 में से माइनस कर दीजिए। ओके। थर्ड टाइप है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं बच्चे, कि अगर कोई भी 2 एंगल्स साथ साथ में दिए हुए हैं, जैसे एक एंगल है आपके पास ए ओ बी, दूसरा एंगल क्या है, बी ओ सी, दोनों एंगल बिल्कुल साथ साथ हैं, ठीक है, कोई भी इनमें गैप नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? जिनमें कोई लड़ाई नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ में रहते हैं, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जो इसे हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम इसको पड़ोसी एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। जैसे एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी आर द एडजेसेंट एंगल्स। तो आपको मैंने पहले एंगल की डेफिनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स करवा दिया, पेयर ऑफ एंगल्स के 3 पार्ट्स करवा दिए, तो आपको इनको अपनी नोटबुक के ऊपर सारी इंट्रोडक्शन में ये आपको राइट करना है। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।